हेलो क्लास 12 व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आफ्टर सरपाजी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 का चैप्टर 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 49। 48 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी क्वेश्चन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, एनसीईआरटी की, तो वो सारी आप देख सकते हो। और सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूला करो, बहुत अच्छी बात है, काफी सारे लोग लाइव क्लास ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी आप लोगों ने शायद अपने फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर नहीं की है कि हर सैटरडे शाम को 7 बजे लाइव क्लास आती है। तो प्लीज आप सब लोग वो लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि अब एग्जाम्स में इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग अलग से टाइम निकालो ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वो जो हम 30-35-40 मिनट के लिए मिलते हैं, उसमें हम एक या कभी कभी 2 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव वहां पे कवर कर लेते हैं। तो सैटरडे की लाइव क्लास लेना आप भी मत भूलो और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। चलो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 टीएस ग्रेवाल की क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, prepare income and expenditure account and balance sheet of rural literacy society as on 31st March 2020। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें रिसीप्ट साइड में दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शन दिया है 2018-19 का, 19-20 का और 2021 का। लीगेसीज दी हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आप देखोगे जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी और उसको सेल हुआ है 37,000 में, तो ये हमें लॉस हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये रिसीप्ट साइड के फिगर थे। पेमेंट साइड में दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। इसमें फिक्स डेट दी हुई है एक हमें, वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझा दूंगी। उसके बाद में दिया हुआ है बैंक बुक, सैलरी, रेंट, पोस्टेज चार्जेस, फर्नीचर परचेज और बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब आप देखो, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि रिवेन्यू नेचर के हैं, क्योंकि कैपिटल नेचर के आइटम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते। तो सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, दोनों ही बैलेंसेस, क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। सब्सक्रिप्शन में 18-19 क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे भी नहीं लिखेंगे। और 2021 इसका मतलब ये एडवांस है, इसे भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है लीगेसीज, जिसको हम लिखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को भी लिखेंगे। जो सोल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर फर्नीचर है, उसमें हम 50,000 बुक वैल्यू थी, 37,000 का सेल हुआ है, तो जो लॉस है उसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव, बिल्कुल इसको भी लिखेंगे। रिसीव साइड में से कितने ही फिगर्स हैं। पेमेंट साइड में अगर आए तो जनरल एक्सपेंसेस भी आएगा, न्यूज़पेपर भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, लेकिन उसके बाद जो दिया हुआ है बाय फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। उसके बाद बुक्स भी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, मैं टिक कर देती हूँ, बुक्स भी नहीं लिखा जाएगा, सैलरी लिखा जाएगा, रेंट लिखा जाएगा, पोस्टेज चार्जेस लिखे जाएंगे, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही बैलेंस कैरी डाउन भी बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। अब अगर हम इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 20,000 और ऑन 31st March 2020 15,000। अब देखो यहाँ पे 20,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 18-19 में दिया हुआ है, लेकिन 12,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन उसमें से रिसीव हो गया। इसका मतलब ये है कि 8,000 मतलब कैसे निकला ये भी देख लो। 20,000 में से हमने 12,000 हमें रिसीव हो चुका है और 8,000 जो है वो अभी भी स्टिल वो आउटस्टैंडिंग है हमारे पास। और उसके बाद में दिया हुआ है कि 31st March 2020 15,000।
इसका मतलब ये है कि इस 15,000 में ये 8,000 पहले से शामिल है। इसका मतलब क्या है कि जो 8,000 है वो तो कब के हैं, 18-19 के हैं, और प्रेजेंट ईयर के कितने हैं, तो आप देखेंगे 15,000 में से 8,000 तो पिछली साल के हो गए, तो बचे कितने, 7,000 इस साल के हैं जो कि करंट ईयर से रिलेटेड। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये जो 20,000 दिया हुआ है ये दिया है 19 का, 18-19 का, तो 18-19 में से 12,000 रुपए हमें रिसीव हो गए, 12 रिसीव हो गए। इसका मतलब क्या है कि 8,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और 15 में 15 सॉरी 2020 में 15,000 रुपए दिए गए। 15,000 में ये 8,000 जो शामिल है जो पिछले साल के थे, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे, बच्चे 7,000 जो कि करंट ईयर से रिलेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसमें दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹6,000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। ये जो 6,000 रुपए है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 6,000 है इसको प्लस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको लेकर जाएंगे और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और दी हुई है कि 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, एक महीने का जो रेंट है वो क्या है, एडवांस में है। इसका मतलब ये है कि टोटल 13 महीने का रेंट है आपके पास। तो ये जो ऊपर रेंट दिया हुआ है आपको 65,000 का, ये कितना है, 13 महीने का है ये, जबकि आपको पे कितना करना था, केवल 12 महीने का। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो एक महीने का इसमें एडवांस में आपने दे दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 सिक्योरिटी ऑनवर्ड फर्नीचर 1,20,000 और बुक्स की हुई है 50,000 रुपए की। ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में जाने वाली है। आप एक एक करके यहाँ से फिगर्स लेते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले बनाएंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड की एंट्री मैं पहले करूंगी, इसलिए एक्सपेंडिचर में एंट्री करने के लिए हमें पेमेंट साइड को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है जर्नल एक्सपेंस, साइड में लिखेंगे टू जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है 32,000। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए ऐसे ही बाहर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है न्यूज़पेपर 18,500, टू न्यूज़पेपर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी 30,000 की, 30,000 की इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी 30,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बाय फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बुक्स को भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दी हुई है सैलरी 36, सॉरी सैलरी का अमाउंट दिया है आपको 36,000, तो आप यहाँ लिखे टू सैलरी। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है साथ में कि ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज, तो इसे 6,000 को प्लस कर देंगे, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000, ये 6 है, ये 42,000 बाहर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट 65,000 का रेंट दिया है, टू रेंट 65,000। अब आपने एक महीने का इसमें एडवांस रेंट भी दे रखा है 1 मंथ, तो इसका मतलब ये 13 महीने का रेंट है। आप इसमें से 1 मंथ का माइनस कर दीजिए, तो लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दीजिए। तो कैसे निकालोगे आप उसको, आप निकालें, मैं पहले यहाँ अलग से कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, और मैं डायरेक्टली वहां लिखूंगी। तो 65,000 दिया है आपको, डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि 13 महीने का है, तो ये आपका निकल कर आएगा 5,000। 5,000 रुपए आप इससे माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 60,000। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टू पोस्टेज चार्जेस 3,000 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे टू पोस्टेज
चार्जेस 3000। इसके बाद में फर्नीचर यहाँ नहीं लिखेंगे और बैलेंस भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब एक्सपेंडिचर साइड पूरा हो चुका है, आ जाते हैं इनकम साइड पर। इनकम साइड के लिए हम रिसीट साइड को देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें बैलेंस लिखेंगे नहीं, हम सीधे सब्सक्रिप्शन पर आते हैं। 18-19 का नहीं लेंगे, केवल 19-20 का लेंगे। तो आ जाओ यहाँ पर लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 19-20। कितना दिया हुआ है 265000, 2,65,000। अब इसमें साथ में नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। ये मैंने आपको समझा दिया। 2,000 रुपए पिछले साल का, 20,000 रुपए पिछले साल के दिए हुए हैं, जिसमें से 1,200 आपको मिल चुके हैं और 8,000 नहीं मिले हैं। लेकिन इस 15,000 में ये 8,000 शामिल है। इसका मतलब 7,000 हमारे पास इस साल का है, जो कि अभी भी हमको नहीं रिसीव हुआ है। तो प्लस करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कितना 7,000। आप चाहें तो ये देख सकते हो 7,000 कैसे आया। 15,000 माइनस 8,000 जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड था, तो तब आया 7,000। तो ये टोटल करके बाहर आ गया 2,72,000। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है लीगेसीज 12,500 बाय लीगेसीज 12,500। लीगेसीज के बारे में मैं पहले भी 1-2 बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, कभी कंफ्यूज मत होना। लीगेसीज और गवर्नमेंट ग्रांट दोनों ही ऐसे आइटम्स हैं जो कि अगर स्पेसिफिक दिए हुए हैं आपको तो उनको यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है इसलिए हम इसे रेवेन्यू मान रहे हैं। अगर स्पेसिफिक होता तो ये कैपिटल नेचर का बन जाता और बैलेंस शीट में जाता। नेक्स्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट। बाय गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जहाँ जिसका हमें लॉस हुआ है। 50,000 का था, 37,000 का ही सेल हुआ, 13,000 रुपए का लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड में लेकर जाएंगे। यहाँ लिखो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखाना चाहें तो 50,000 का था, 37,000 में सेल हुआ, तो 13,000 रुपए का नुकसान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फिगर दी हुई है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट 4,500। तो ये है यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, कितना अमाउंट है 4,500। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक ऑन 30 सितंबर 2019 एट द रेट 10% और अमाउंट दिया हुआ है 1,80,000। इसका मतलब ये है कि आपको कितना मिला है, आपको रिसीव कितना हुआ है 45,000, लेकिन आपको रिसीव कितना होना चाहिए था। ये 45,000 जो है ये आपको रिसीव हो चुका है, 45,000 ही 4,500, और ये कितना दिया हुआ है 1,80,000 इंटू 10% दिया है, लेकिन 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए क्यों? क्योंकि आपको डेट दी हुई है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, क्योंकि 30 सितंबर है, ये 6 महीने हो जाता है। तो आप 6 महीने का यहाँ पे निकालोगे तो ये इसे कैलकुलेट करोगे, ये निकल कर आएगा आपका 4,500। ऐसे टोटल करके मतलब ये आपको मिल चुका है और इतना अभी आपको मिलना बाकी है, तो ये भी आप इसी प्लस करके बाहर लिखोगे। 4,500 मिल चुका है, 4,500 अभी मिलना बकाया है। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर आपको दी हुई है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर। अब हम टोटल लगाएंगे। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इनकम साइड का टोटल पहले लगाती हूँ, तो मेरा इनकम साइड का टोटल आ रहा है 413500।
सेम टोटल में इसका एक भी लिख दूंगी 413500 और यहाँ पे जब 413500 में से आप एक्सपेंडिचर पूरा लेस करोगे तो एक्सपेंडिचर से माइनस करने के बाद आ रहा है 215000 और ये है यही हमारा सरप्लस। अब सरप्लस निकालने के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन हमें बैलेंस शीट के लिए मतलब बनानी तो वैसे हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हमें जरूर बनानी पड़ेगी बिकॉज हमें कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलने वाला है। तो ये है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं क्या क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाले। ये दो फिगर जो दी हुई है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के, तो पहले इनको लिख देते हैं असेट साइड में। कैश इन हैंड, in hand 40,000, cash at bank इसके बाद और फिगर्स हमको दी हुई है यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये जो पिछली साल का सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपए, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। इसके बाद में और है यहाँ पर देखो और ये सब तो कुछ यहाँ पर आएगा नहीं। आ जाते हैं पेमेंट साइड में। तो आप पेमेंट साइड में देखोगे फर्नीचर जो कि 1,20,000 रुपए का दिया हुआ है उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1,20,000 रुपए का फर्नीचर और 50,000 की बुक्स हमारे पास 2019 में थी, मतलब ये 18-19 की होंगी, इसलिए हम इनको यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्नीचर कितना 1,20,000 और दो 50,000 बस। और तो इसमें कुछ नहीं आएगा। अब हम इसका टोटल आ रहा है 38,550। यही हमारा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, या आप इसे बैलेंसिंग फिगर के नाम से भी बोल सकते हैं 38,550। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हमको इधर दिया हुआ है देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इनको हम लेकर जाएंगे असेट में। कैश इन हैंड सॉरी 30,000 का और कैश एट बैंक 82,000 का। उसके बाद में और यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है हमको, सब्सक्रिप्शन में क्या है कि 8,000 रुपए तो वो जो लास्ट ईयर वाले थे 18-19 वाले वो वाले, और 7,000 जो कि इस साल से रिलेटेड है वो आएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 प्लस 7,000, तो टोटल मिला 15,000 सब्सक्रिप्शन टोटल। इसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं उसके बाद में फर्नीचर दिया हुआ है, और फर्नीचर में देखो 1,20,000 का फर्नीचर है हमारे पास में दिया हुआ है यहाँ पे, और उसमें आपने 50,000 रुपए का फर्नीचर सेल कर दिया, 50,000 का बेच दिया, लेकिन नया भी खरीद लिया 1,05,000 का आपने नया खरीद लिया। तो फर्नीचर आपके पास टोटल है 1,20,000 का, जिसमें से आपने 50,000 का सेल कर दिया और आपने 1,05,000 का नया खरीद लिया। तो टोटल ऐसे आपके पास फर्नीचर है 1,75,000 रुपए का असेट। इसके बाद में ऐसे ही बुक्स भी दी हुई है, 50,000 रुपए की बुक्स है और 70,000 की आपने नई खरीद ली। तो बुक्स 50,000 की आपके पास है पिछले साल की, और 70,000 की आपने इस बार और खरीद ली, तो 1,20,000 की टोटल असेट है आपके पास। इसके बाद में आप देखेंगे तो रेंट दिया हुआ था यहाँ पे 65,000, लेकिन वो आपको 13 महीने का है। इसका मतलब 1 महीने का एडवांस आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा।
एडवांस रेंट, एडवांस रेंट 5,000 रुपए, जो कि हम पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके थे। देखो ये यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, तो ये 5,000 हमने वहां से लिखा। उसके बाद में 1,80,000 के फिक्स डिपॉजिट्स दिए हुए हैं हमको यहाँ पे, और इससे जो इंक्लूड इंटरेस्ट हुई है वो 4,500 की, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। तो ये दोनों ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। आप देखो एडवांस, सॉरी फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट है 1,80,000 के, और एक्रूड इंटरेस्ट है 45। इसके अलावा और कोई फिगर है नहीं, तो हम पहले यहाँ पे कैपिटल फंड को ले आते हैं। कैपिटल फंड जो कि अभी हमने निकाला 385500, 385500, इसमें सरप्लस को ऐड करेंगे जो हमने यहाँ निकाला था 215,000 को प्लस करेंगे, ये हमारा सरप्लस था, प्लस सरप्लस 215, इसको ऐड करेंगे आप तो आएगा 6,005,000। ठीक है। इसके बाद में अब आप एक चीज और देखेंगे, हमें सब्सक्रिप्शन में भी दिया हुआ है कि 5,000 रुपए का हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, जो कि हमारा 2021 से रिलेटेड है। वो भी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर जाना पड़ेगा। लायबिलिटी है क्योंकि आपको एडवांस में मिल चुकी है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको किसी ने पहले से दे रखा है 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन। इसके बाद में सेम चीज ऐसे ही सैलरी के साथ भी हुआ है कि एक महीने की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, जो कि 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, तो उसको भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, टोटल लगा देंगे दोनों साइड का, जो कि मेरा आ रहा है 6,11,500, 6,11,500। होप आपको ये समझ आया होगा। ये हमने बनाया क्लोजिंग बैलेंस शीट, उससे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, और उससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले क्वेश्चन को 50। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।